थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। झिलमिल आज का कार्यक्रम है मेरे समुदाय का इतिहास। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल, दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। संग हमारे धूम मचाने, संग हमारे धूम मचाने, उड़ता घोड़ा आएगा, ले जाएगा शहर में वेद वो भूगोल के सिखलाएगा। ज्ञान हमें विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल 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 झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा 4th और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्यारे छात्रों और शिक्षक, आप सभी का आज के परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। ये सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम है और आज के कार्यक्रम का विषय है मेरे समुदाय का इतिहास। पिछले कार्यक्रम में मैं और मेरा परिवार में हमने इतिहास के महत्व के बारे में चर्चा की। हमने ये भी सीखा कि अपने ही इतिहास को कैसे लिखें और किसी और के इतिहास को कैसे बताएं। आज के कार्यक्रम में हम अपने समुदाय या अपने गांव का इतिहास बनाना सीखेंगे। अरे ये उड़न घोड़ा कहाँ चला गया? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, ये आ गया। मुन्नी, मुझे लगता है तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो। आज मैं तुम्हें एक गांव की सैर कराने वाला हूँ। चलो मेरी पीठ पे सवार हो जाओ। रुको उड़न घोड़े, मुझे बैठने तो दो। हाँ, हो गया। अब चलो। मुन्नी, नीचे देखो, वहाँ नीचे एक गांव है, देख रही हो? अरे हाँ, वो कितना अच्छा है। ये गांव तो बहुत सुंदर है। हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं बहुत समय से इस संसार में हूँ और मैंने बहुत सी जगहों का इतिहास देखा है। नीचे जो गांव तुम देख रही हो, इसने बहुत तरक्की की है।
बहुत आगे बढ़ा है ये। इस गांव का क्या नाम है? इसके नाम के पीछे एक कहानी है। पहले इस गांव का नाम जामुनिया खेड़ा था, क्योंकि पहले यहाँ बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, इसलिए इस गांव का नाम जामुनिया खेड़ा पड़ा। कितना मजेदार है ना? हाँ, अब इस गांव का नाम ललितपुर है। उड़न घोड़े, ये नाम जामुनिया खेड़ा से ललितपुर में क्यों बदल गया? सभी गांव के नाम के पीछे एक इतिहास है। एक बार इस इलाके में हैजा महामारी फैल गई, लोग भागने लगे। ऐसे ही कुछ लोग इस गांव में भी आए, उनके पास कुछ भी नहीं था। तब गांव की ललिता मौसी ने उन निराश्रित लोगों को अपने खेत में घर बनाने के लिए जगह दी, इसलिए इस गांव का नाम ललितपुर पड़ा। ललिता मौसी ने इस गांव के विकास के लिए बहुत काम किए। ललिता मौसी जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने इस गांव के विकास के लिए काम किए। हाँ, ललिता मौसी ने निराश्रित लोगों की मदद करके कितना अच्छा काम किया। उनके नाम से गांव का नाम रखना एकदम सही है। और किसने लोगों की भलाई के लिए अपना योगदान दिया? मुन्नी, नीचे देखो, तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब नजर आएगा। हनुमंत सिंह ने गांव में ये तालाब बनवाकर लोगों की मदद की। इस तालाब को अब हनुमान तालाब कहते हैं। अच्छा, हनुमंत सिंह ने तालाब बनाया, इसलिए तालाब का नाम उनके नाम से पड़ा। उस तालाब के पास मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई इतिहास है? हाँ मुन्नी, एक बार डाकुओं ने इस गांव पर हमला बोल दिया था। तब कमला देवी नामक एक महिला हाथ में बंदूक लेकर खड़ी हो गई और डाकुओं को गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया और अब उसकी पूजा करते हैं। मैं समझ गई। तालाब के पास जो मंदिर दिख रहा है वो कमला देवी का मंदिर है। मुन्नी, नीचे देखो, कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब इस गांव में सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं है। गांव के एक गरीब किसान भोला राम ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल का सपना देखा। उसने पूरे इलाके में घूम घूम कर स्कूल भवन के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। एक थे हजारी लाल, जिन्होंने पूरे गांव की सड़क के लिए बिजली की व्यवस्था की। सच में भोला राम ने स्कूल भवन का काम शुरू करवाया और हजारी लाल ने पूरे गांव की सड़क के लिए बिजली की व्यवस्था की। सचमुच इस गांव में कितने महान लोग रहते हैं। मुन्नी, सभी समुदाय या गांव का इतिहास होता है, हमें केवल उसे खोजना पड़ता है। इसी तरह जैसे हमने ललितपुर का इतिहास खोजा। बिल्कुल सही। अब चलो वापस चलें। इन सब से मुझे अपने गांव का इतिहास जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। प्यारे छात्रों और शिक्षक, अब तक हमने मुन्नी और उड़न घोड़े के बीच हुई बातचीत सुनी। वे एक गांव के इतिहास की खोज कर रहे थे। अब देखते हैं हमने इस बातचीत से क्या सीखा। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। शिक्षक, अब आप कक्षा में से 7 छात्रों को चुनिए और उन्हें अपने ही स्थान पर खड़े होने को कहें। कुछ लड़कियों को भी चुनना मत भूलें। छात्रों, आपके उत्तर यदि गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं। आपने उत्तर देने का प्रयास किया, यही बड़ी बात होगी। उत्तर सब जोर से देंगे ताकि पूरी कक्षा उसे सुन सके। बाद में मैं सही उत्तर बताऊंगी, उसे ध्यान से सुनना। शिक्षक, छात्र तैयार है ना? जैसे ही मैं प्रश्न करूं, आप एक के बाद एक छात्र की ओर इशारा करें। उत्तर देने के बाद उन्हें बैठने को कहें। शिक्षक, मेरा पहला प्रश्न है, गांव का नाम जामुनिया खेड़ा क्यों था?
जामुन के पेड़ों की वजह से। गांव में बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, इसलिए गांव का नाम जामुनिया खेड़ा पड़ा। दूसरा सवाल, अब गांव का नाम क्या है? ललितपुर। अब गांव का नाम ललितपुर है। अगला सवाल, अब गांव का नाम ललितपुर क्यों है? ललिता मौसी के नाम से। ललिता मौसी ने लोगों को रहने के लिए जगह दी, इसलिए गांव का नाम अब ललितपुर पड़ा। अब अगला सवाल, तालाब का नाम क्यों हनुमान तालाब है? हनुमंत सिंह की वजह से। हनुमंत सिंह ने तालाब बनाया, इसलिए तालाब का नाम उनके नाम से रखा गया। और अब अगला सवाल, मंदिर का नाम कमला देवी के नाम से कैसे पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने गांव की रक्षा की। कमला देवी ने गांव को डाकुओं से बचाया, इसलिए उनके नाम से मंदिर का नाम रखा गया। अगला सवाल, भोला राम ने गांव के लिए क्या योगदान दिया? स्कूल बनवाया। भोला राम ने स्कूल बनाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। और ये रहा अगला सवाल, गांव की सड़क के लिए बिजली की व्यवस्था किसने की? हजारीलाल ने पूरे गांव की सड़क के लिए बिजली की व्यवस्था की। छात्रों और शिक्षक, धन्यवाद। इस गांव की तरह सभी गांव और समुदाय में कुछ जाने माने व्यक्ति होते हैं। लोग उन्हें उनके योगदान के लिए याद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति गांव के इतिहास का अभिन्न अंग बन जाते हैं। प्यारे छात्रों और शिक्षक, चलिए हम एक बिल्कुल नया खेल खेलें, इतिहास का स्रोत। अपनी या किसी भी गांव के इतिहास की रचना करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। ये खेल हमें समझाएगा कि इन साधनों को कैसे ढूंढा जाए। शिक्षक, कक्षा के फर्श पर लगभग 10 फीट चौड़ा एक गोल घेरा बनाएं। शिक्षक, अब इस गोल घेरे को 6 लगभग समान भागों में बांट लीजिए। गोल घेरे के बीच या केंद्र बिंदु में से अंतिम छोर तक 6 लाइनें खींचकर आप ये कर सकते हैं। शिक्षक, अब इन 6 भागों में एक एक नाम आपको लिखना है। छात्रों, इन 6 नामों पर ध्यान दीजिए। शिक्षक, नाम लिखिए। वृद्ध लोक, लोकगीत, ताड़पत्र, शिलालेख, स्मारक और अवशेष। फिर से बताती हूँ,
वृद्ध लोग, लोकगीत, ताड़पत्र, शिलालेख, स्मारक और अवशेष। शिक्षक अब 12 छात्रों को चुनिए और उन्हें गोल घेरे के चारों तरफ खड़े होने को कहिए। प्यारे छात्रों, चलिए अब हम इतिहास का स्रोत खेल खेलें। जैसे ही गाने की धुन शुरू होगी, आप लोग गोल घेरे के चारों ओर चलना शुरू कीजिए। जैसे ही धुन खत्म हो, मैं अपनी आवाज बदलकर कुछ कहूंगी। उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी वृद्ध की आवाज निकालूं, तो आप लोग गोल घेरे के उस खाने में जाकर खड़े होना जहां वृद्ध लोग लिखा है। तो खेल शुरू करें। छात्रों, धुन शुरू हो रही है। गोल घेरे के चारों ओर चलना शुरू करो। अब मैं बोल रही हूँ। हमारे जमाने में स्कूल नहीं थे। छात्रों, मैंने एक बूढ़ी औरत की आवाज निकाली, तो आप लोगों को गोल घेरे के उस खाने में खड़े होना चाहिए जहां वृद्ध लोग लिखा है। वृद्ध लोगों के पास खूब सारा अनुभव होता है। उनकी यादें इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। शिक्षक, दूसरे खाने में खड़े छात्र खेल से बाहर हो गए। उन्हें बैठने को कहें। उनके स्थान पर कक्षा के दूसरे छात्रों को बुला लें। छात्रों, हम खेल जारी रखेंगे। धुन शुरू। चलना शुरू करें। अब मैं बोल रही हूँ। तही नारी नहाना मोर नारी नारे सुवाना, तही नारी नहाना रे ना ओ रे सुवाना, तही नारी नहाना रे ना। छात्रों, मैंने एक लोकगीत गाया, इसलिए आप लोगों को गोल घेरे के उस खाने में खड़े होना चाहिए जहां लोकगीत लिखा हुआ है। लोकगीत भी इतिहास जानने के अच्छे स्रोत हैं। शिक्षक, अन्य खानों में खड़े छात्र खेल से बाहर हो गए। उनके स्थान पर कक्षा के अन्य छात्रों को ले लें। छात्रों, इतिहास के स्रोत खेल को जारी रखते हैं। धुन शुरू। चलना शुरू कीजिए। मैं बताऊं, मैं अक्सर मंदिर के बाहर पाया जाता हूँ। मैं पत्थर का बना हुआ हूँ। आपको मेरे ऊपर बहुत पुराने लेख मिलेंगे। छात्रों, मैं एक शिलालेख का विवरण दे रही थी, तो आप लोगों को गोल घेरे के उस खाने में खड़े होना चाहिए जहां शिलालेख लिखा हुआ है। पुराने जमाने में राजाओं तथा अन्य शासकों ने पत्थर पर संदेश अंकित करवाए हैं। समय चलते ये इतिहास का स्रोत बन गए। शिक्षक, अन्य खानों में खड़े छात्र खेल से बाहर हो गए। उनके स्थान पर कक्षा के अन्य बच्चों को ले लें।
छात्रों, हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। धुन शुरू, चलना शुरू करें। अब मैं कहूंगी, मैं बहुत बड़ा हूँ और पत्थर का बना हुआ हूँ। लोग मुझे देखने आते हैं। छात्रों, मैं एक स्मारक के बारे में बता रही थी। आपको गोल घेरे के उस खाने में खड़ा होना चाहिए जहां स्मारक लिखा है। ये स्मारक भी इतिहास के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। शिक्षक गोल घेरे के दूसरे खाने में खड़े छात्र आउट हो गए। उनके स्थान पर कक्षा के अन्य छात्रों को ले लें। छात्रों, हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। धुन शुरू, चलना शुरू करें। अब मैं कहूंगी, मैं जमीन के नीचे पाया जाता हूँ। वैज्ञानिक प्राचीन लोगों का अध्ययन करने के लिए मुझे खोदकर बाहर निकालते हैं। छात्रों, मैं एक प्राचीन अवशेष के बारे में बता रही थी, इसलिए आप लोगों को गोल घेरे के उस खाने में खड़ा होना चाहिए जहां अवशेष लिखा हुआ है। ये अवशेष भी इतिहास के बहुत अच्छे स्रोत हैं। शिक्षक दूसरे खानों में खड़े छात्र खेल से बाहर हो गए। उनके स्थान पर कक्षा के अन्य छात्रों को ले लें। छात्रों, इतिहास के स्रोत खेल को आगे बढ़ाते हैं। धुन शुरू, चलना शुरू करें। अब मैं बोलती हूँ, मुझे एक पेड़ से बनाया गया है। पुराने जमाने में लोग कलम की मदद से मेरे ऊपर लिखते थे। छात्रों, मैं एक ताड़पत्र अभिलेख का वर्णन कर रही थी, इसलिए आप लोगों को गोल घेरे के उस खाने में खड़े होना चाहिए जहां ताड़पत्र लिखा गया है। ये ताड़पत्र लेख भी इतिहास के बड़े उपयोगी स्रोत होते हैं। प्यारे छात्रों और शिक्षक, इतिहास का स्रोत खेल खेलते खेलते हमने इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में जाना। इनके अलावा और भी अनेक स्रोत होते हैं, जैसे सिक्के, किले, पुराने अखबार, चिट्ठियां, मकबरे आदि, जिससे हम अपने समुदाय के इतिहास को जान सकते हैं। हम इन स्रोतों में से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, एक बढ़िया गाना है जो हमारे समुदाय अथवा गांव के इतिहास के महत्व को बताता है। पहले इसे सुनिए, फिर आप भी गाइए। दादा
चलिए एक बार फिर गाएं। प्यारे छात्रों, अब तक हमने किसी गांव अथवा समुदाय का इतिहास कैसे निर्माण किया या रचा जाता है ये सीखा। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि हम अपने गांव का इतिहास लिख सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि किसी भी जगह के इतिहास को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कैसे बनाया जा सकता है। शिक्षक इस कार्यक्रम के उपरांत अपने छात्रों को उनके गांव में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहें। ये जानकारी विशिष्ट लोग, इमारतें और अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हो सकती हैं। वे अपने दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य बुजुर्ग व्यक्तियों से चर्चा कर सकते हैं। आलेख, कहानी, चित्र, कविताएं और पुराने जमाने के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी का समावेश वे कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम हमारे राज्य मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल, दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। संग हमारे धूम मचाने, संग हमारे धूम मचाने, उड़ता घोड़ा आएगा, ले जाएगा शहर में वेद वो भूगोल के सिखलाएगा। ज्ञान हमें विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल 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 झिलमिल। ये था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार
बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. You're listening to English is Fun, lesson 34. शिक्षक, पिछले पाठ में हमने माय, योर और बॉडी पार्ट सॉन्ग का अभ्यास किया और कुछ नए शब्द सीखे। शिक्षक, इस पाठ में हम जानवरों की आवाज सेम, डिफरेंट और यस, नो का उपयोग कर उत्तर देने का अभ्यास करेंगे। Good morning, Chanda. Good morning, Raju. Quack, quack. Good morning, good morning, good morning. Chanda, what's that? Raju, that's Mittu, my pet. Quack, quack. Good morning, Mittu. Quack, quack. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Tulsi. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Fine, thank you. चंदा, तो आज तुम अपना मिट्ठू लेकर आई हो। Good morning, everyone. Quack, quack. Good morning, good morning, good morning. Is that your parrot, Mittu? Yes, it is. Well, let's sing the good morning song together. Wait, we have to greet the teacher and students. गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Sian, can Mittu sing too? Of course. Teacher and students, please sing with us. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Quack, quack. Good morning, good morning. Mittu, let's go. Sian, please tell us a story. A story? Yes, Sian. हमें कोई आवाजों वाली कहानी सुनाओ ना। जैसे पहले तुमने लंबे अन्नू और छोटे बन्नू की कहानी सुनाई थी। शिक्षक, कृपया छात्रों से कहें कि वे अन्नू और बन्नू नामक दो भाइयों की कहानी ध्यान से सुनें। उन्हें बताएं कि मैं समय समय पर उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। There are two brothers, Annu and Bannu. Annu was tall, Bannu was short. Annu was tall, Bannu was short. Annu walks
slowly. Bannu walks quickly. हाँ, बन्नू छोटा था ना, इसीलिए उसे अन्नू के साथ तेज चलना पड़ा। शिक्षक कृपया पीछे बैठे किसी छात्र से दोनों भाइयों के नाम बताने को कहें। अन्नू एंड बन्नू। शिक्षक कृपया अगले छात्र से बताने को कहें कि कौन टॉल था और कौन शॉर्ट था। अन्नू was tall. बन्नू was short. शिक्षक कृपया सामने बैठे किसी छात्र से पूछें कि कौन स्लोली वॉक कर रहा था और कौन क्विकली वॉक कर रहा था। अन्नू walks slowly. Bannu walks quickly. Annu is clapping quickly. Students, what is Annu doing? Annu is clapping quickly. Bannu is clapping slowly. Students, what is Bannu doing? Bannu is clapping slowly. Students, clap 5 times quickly. Students, clap 3 times slowly. Annu is jumping quickly. Students, what is Annu doing? Annu is jumping quickly. Bannu is jumping slowly. Students, what is Bannu doing? Bannu is jumping slowly. Students, stand up. Students, jump 3 times quickly. Students, jump 2 times slowly. Students, sit down. Annu is snapping quickly. Students, what is Annu doing? Annu is snapping quickly. Bannu is snapping slowly. Students, what is Bannu doing? Bannu is snapping slowly. Students, snap 6 times quickly. Students, snap 2 times slowly. Very good, students. शिक्षक, अब हम सेम और डिफरेंट शब्दों का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों को बताएं कि अब उन्हें जानवरों की 2 आवाज सुनाई देगी। उन्हें आवाज ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब मैं उनसे पूछूंगी इज दैट द सेम, तो उन्हें
यस या नो में उत्तर देना होगा। शिक्षक कृपया छात्रों को उत्तर देने में मदद करें। Students, is that the same? No. Students, is that the same? No. Students, is that the same? No. Students, is that the same? Yes. Students, is that the same? No. Students, is that the same? Yes. Students, is that the same? No. Good work. शिक्षक, अब हम एक्शन वर्ड्स अर्थात क्रिया शब्दों का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों को इसे स्थानीय बोली में समझाएं। शिक्षक, कृपया छात्रों से कहें कि अब वे रेडियो की बातचीत ध्यान से सुनें और जब कहा जाए तब अभिनय करें। चंदा, clap your hands. Chanda, what are you doing? I am clapping my hands.
Students, clap your hands. Students, what are you doing? Students, say, I am clapping my hands. Chanda, stand up. Chanda, what are you doing? I am standing. Students, stand up. Students, what are you doing? Students, say, I am standing. Students, stamp your feet. Students, what are you doing? Students say, I am stamping my feet. Students, walk at your place. Students, what are you doing? Students, say, I am walking. Students, stop walking. Students, snap your fingers. Students, what are you doing? Students, say, I am snapping. Students, stop snapping. Students, what are you doing? Students, say, I am laughing. Students, stop laughing. Students, sit down. Students, what are you doing? Students, say, I am sitting. Very good, students. शिक्षक, अब हम स्टैंड अप सिट डाउन गीत के साथ स्टैंड अप सिट डाउन गतिविधि करेंगे। कृपया छात्रों से कहें कि गाते समय गीत के अनुसार उन्हें खड़े होना और बैठना है। स्टूडेंट्स, स्टैंड अप। स्टूडेंट्स, सिट डाउन। Stand up. Sit down. Students, let's sing the song softly. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Let's sing this song loudly. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down.
up. Sit down. शिक्षक, अब हम अपने पिछले सभी पाठों में सीखे गए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपने बारे में बताएंगे। कृपया छात्रों से कहें कि वे राजू और चंदा की बातचीत ध्यान से सुनें। My name is Chanda. What's your name? My name is Raju. Good morning, Raju. How are you? Good morning, Chanda. I am fine, thank you. How are you? I am fine, thank you. Chanda, what's your father's name? My father's name is Shri Sumat. Chanda, what's your mother's name? My mother's name is Srimati Ratnabai. I am a boy. I am a girl. शिक्षक, अब पूरी कक्षा को जोड़ियों में बांटें। जोड़ी के एक छात्र को स्टूडेंट ए और दूसरे छात्र को स्टूडेंट बी का नाम दें। शिक्षक, छात्रों से कहें उन्हें भी अब उसी प्रकार बातचीत करनी है जैसे अभी राजू और चंदा ने की। स्टूडेंट ए बातचीत आरंभ करेगा। वह पहले अपना नाम बताएगा और फिर स्टूडेंट बी से उसका नाम पूछेगा। इसी तरह वे एक दूसरे से उनके माता पिता का नाम पूछेंगे और फिर उन्हें बताना है कि वे बॉय हैं या गर्ल। शिक्षक, आप कक्षा के चारों ओर घूमकर छात्रों की बातचीत सुनें। यदि वे सही वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं, तो उन्हें सही वाक्य बताएं और साथ ही उनका प्रोत्साहन भी करते रहें। वेरी गुड स्टूडेंट्स। शिक्षक, अब हम पूरे वाक्य में आवाज का वर्णन करेंगे। कृपया छात्रों से रेडियो ध्यान से सुनने और सियान और मेरे द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करने को कहें। राजू, चंदा, नाउ वी विल हियर सम साउंड्स। चंदा, what is it? A cock is crowing. Teacher, what is it? A cock is crowing. Students, what is it? A cock is crowing. Raju, what is it? A dog is barking. Teacher, what is it? A dog is barking. Students, what is it? A dog is barking. Chanda, what is it? A frog is croaking.
Students, what is it? A frog is croaking. Raju, what is it? A bird is chirping. Students, what is it? A bird is chirping. Chanda, what is it? A lion is roaring. Students, what is it? A lion is roaring. Raju, what is it? A cat is mewing. Students, what is it? A cat is mewing. Good work, students. Raju, Chanda, now it's time for us to go. Chanda, let's sing the goodbye song. Teacher, please ask the students to sing along with us and wave their hands in the air, as though they were saying goodbye to us. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, teacher. Goodbye, students. You have been listening to English is Fun, Lesson 34. Dear teacher and students, आज के पाठ में हमने जानवरों की आवाज, सेम, डिफरेंट और यस नो का उपयोग कर उत्तर देने का अभ्यास किया। अगले पाठ में हम हियर, देयर, अप, डाउन और काउंटिंग सॉन्ग का अभ्यास करेंगे। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम